हुई हैं रांची की पूर्व मेयर, हमारी सीनियर लीडर जो आदिवासी समाज से आती हैं, जिन्हें हमने महिला कांग्रेस झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी है। रमा जी, उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे साथ साफिया जुबैर जी हैं, राजस्थान से विधायक रही हैं, प्रभारी हैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से झारखंड की। मेरे साथ हमारी सीनियर नेता जो हैं आभा सिन्हा जी हैं, महिला कांग्रेस में 20 साल पहले हमने एक साथ काम किया। सुंदरी जी हैं। आप पत्रकार साथियों से के माध्यम से मैं झारखंड के लोगों से दिल्ली चलो की अपील करने आई हूँ। 14 दिसंबर भारत की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के कोने कोने से कांग्रेस का कार्यकर्ता कहें, सामाजिक कार्यकर्ता कहें, लोग जो संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब 15 दिसंबर दिन रविवार भारत की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में दोपहर 1 बजे एकत्रित हो रहे हैं। ये वही समय होगा जब देश का संसद सत्र चल रहा होगा। आज 1 दिसंबर को संसद सत्र शुरू हुआ है जो 19 दिसंबर तक रहेगा। हम इस सरकार की जवाबदेही संविधान के अधिकार लोकतंत्र के प्रति तय करेंगे। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस का रुख साफ है। चुनाव हम जीते, चुनाव हम हारे, लेकिन हम एसआईआर को संवैधानिक एक वोट के अधिकार पर हमला मानते हैं। हम इसे किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक साजिश है। सोची समझी साजिश के तहत एसआईआर का एक ही मकसद है कि गैर भाजपा वोटर जो है, जिसमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक खासतौर से आप देखे जाते हैं, उन्हें निशाना बनाकर उनके एक वोट को काटकर उनके एक वोट के अधिकार को छीनने की साजिश के तौर पर हम एसआईआर को देख रहे हैं। देश के 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया है। बीएलओस पे हम देख रहे हैं लगातार दबाव, और कितने बीएलओस इस दबाव में आत्महत्याएं कर रहे हैं। लेकिन सरकार का दबाव है चुनाव आयोग के ऊपर कि एसआईआर के माध्यम से, वोट चोरी के माध्यम से, या तो वोट गलत तरीके से बनाए जा रहे हैं, गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। और दिल्ली के ही नगर निगम का चुनाव कल हुआ है। एक नगर निगम में एक पोलिंग बूथ पे एक ही आदमी के 90 से अधिक वोट पाए गए हैं। चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ, तमाशबीन बना हुआ इस सबको देख रहा है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा में, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने राज्यसभा में ये फैसला किया कि हम दोनों सदनों में एसआईआर के खिलाफ और भी ज्वलंत मुद्दों पर इस सरकार की जवाबदेही से घेर कर तय करेंगे। सदन और सड़क पर दोनों जगह इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। इसी दिसंबर भारत की राजधानी दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो रही है, जो इन 12 राज्यों में और दूसरे राज्यों में जाएगा। चुनाव आयोग पूरी तरह से संवैधानिक पद, संवैधानिक संस्था से समझौता कर चुका है। राहुल गांधी जी ने लगातार प्रेस वार्ता की, इसको दोहराया कि मुझे मालूम है, मैं चुना हुआ सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष हूं, मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, और सबूत पेश किए। महाराष्ट्र में सबूत पेश किए, कर्नाटका को लेकर सबूत पेश किया, और अभी हरियाणा में 25 लाख हमारा और बीजेपी का वोटों का अंतर, 2 राजनीतिक दलों में हरियाणा में वोटों का अंतर 25,000 से कम था। हमें बीजेपी से मात्र 25,000 वोट कम पड़ा और सरकार वहां चली गई। लेकिन जब हम जांच करते हैं वोटर लिस्ट की, तो पता लगता है 25 लाख वोट हरियाणा में फर्जी, डुप्लीकेट बने। हमने तमाशा देखा। क्या तमाशा? 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है। भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता इसी 2025 में दिल्ली विधानसभा में वोट करते हैं, और वही लोग, वही नेता इसी 2025 में बिहार पहुंच जाते हैं और वहां पर भी वोट करते हैं, जिसे हमने बेनकाब किया है। चुनाव आयोग इस फर्जीवाड़े को ना रोककर भाजपा के वोट चोरी का समर्थन करके चोरी के रास्ते से ये बनवा रहा है। बिहार पे भी हमने जांच शुरू कर दी है कि सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को पड़ता है, लेकिन सीटें 30-35 आती हैं। और भाजपा का
स्ट्राइक रेट, हम लोग बिहार में थे, वोटर अधिकार यात्रा में थे, लाखों लोगों का, बेरोजगार युवाओं का हजूम था, बदलाव हो रहा था, लेकिन एसआईआर कुछ महीने पहले थोपकर 65 लाख लोगों को वोट के अधिकार से आप वंचित कर देते हैं। 25 लाख लोगों के वोट बन गए। दिल्ली का वोट करने वाला आदमी बिहार में वोट जाकर करता है। रात रात को ट्रेनें चल गई दूर के राज्यों से और वो बिहार पहुंच के वोट करते हैं, फिर वो ट्रेनें वापस जाती है और उस राज्य में भी वो वोट करते हैं। हम चुनाव आयोग को चैन से बैठने और सोने नहीं देंगे, क्योंकि वो भाजपा की चुनावी मशीन बनकर काम कर रहा है। उसे एहसास दिलाना लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी है कि वो भाजपा की मशीन नहीं, उसकी जवाबदेही संवैधानिक पद और संस्था के लिए है। अगर कोई भी बड़ा से बड़ा नेता कोई भी अगर अपराध करता है, उसे हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन एक चीज मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी कहना चाहती हूँ, हम लोगों ने यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ा, बहुत मजबूती से लड़ा, जनता का विश्वास जीता, जनता के किए गए वायदों को हमने काफी हद तक पूरा करना भी शुरू कर दिया, जिसमें सबसे बड़ी हमारी जो आर्थिक महिलाओं को मदद देने की बात थी, हम उसमें 50 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक मदद दे रहे हैं। हमारे कुछ वायदे पूरे हुए, पर कुछ वायदे, हमारे मुख्यमंत्री से मेरी निजी बैठक भी हुई थी। महिला आयोग के दफ्तर में पिछले 5 साल ताला रहा, जो चिंता का विषय था, लेकिन इस बार वायदा था कि सरकार बनते ही महिला आयोग के दफ्तर के ताले खुलेंगे, महिला आयोग की अध्यक्ष पद की नियुक्ति होगी और उसके जो भी सदस्य हैं उनकी भी नियुक्ति करके झारखंड में कहीं भी किसी महिला के साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म, अपराध होता है तो उसकी सुनवाई हमारे दफ्तरों में होनी चाहिए। हम एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनसे अपील करेंगे, और ये मैं बात आपके माध्यम से झारखंड की उन सभी महिलाओं तक भी पहुंचाना चाह रही हूँ कि हम अपने वायदे को भूले नहीं हैं, हम अपने वायदे पर काम कर रहे हैं। हम सरकार से दोबारा, मुख्यमंत्री से, संगठन हमारा महिला कांग्रेस का दोबारा मिलेगा, हमारी नई अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष हम दोबारा मिलेंगी, और महिला बाल विकास मंत्रालय जो अभी मुख्यमंत्री के पास है, उसे लेकर एक पॉलिसी बननी चाहिए। वो भी पॉलिसी का हमारा जो प्रस्ताव है वो भी हम मुख्यमंत्री को देने वाले हैं। समाज कल्याण विभाग, जहाँ पर अधिकतर महिलाओं की पेंशन, विधवाओं की पेंशन, इस तरह के काम होते हैं, उन विभागों में भी हमारी जो सक्रियता को बढ़ाने की बात है। कुछ काम संगठन को करने हैं, कुछ काम सरकार को करने हैं। संगठन और सरकार पूरा एकजुट है। आज भी आपने देखा, हमारी महिला अध्यक्ष ने जब शपथ ली और पूर्व अध्यक्ष थी, तो वहां पर 2 हमारी महिला मंत्री दीपिका पांडे सिंह और हमारी शिल्पी तिर्की जी दोनों उपस्थित रही। इससे समझ आता है कि संगठन और सरकार में तालमेल बहुत बेहतर है, और हम इसी मदद से विश्वास दिलाते हैं कि दोनों का समन्वय है, सरकारों का भी, दोनों दलों का भी, संगठनों का भी, और हम विश्वास दिलाते हैं कि जो 5 साल के लिए झारखंड के लोगों ने और खासतौर से महिलाओं ने हम पर विश्वास किया है, हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे और फिर वोट की जांच की मांग करते हैं। और हम बार बार 2 चीजें, देखिए, पत्रकार साथियों को भी समझनी होगी, ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये संविधान, लोकतंत्र, वोट की लड़ाई है। हम क्या कहते हैं? हम कह रहे हैं हमें फेस रीडिंग ई वोटर लिस्ट दे दीजिए। आप हमें ई वोटर लिस्ट नहीं देते हैं, आप हमें वोटर लिस्ट का पोथा दे देते हैं, जिस एक वोटर लिस्ट को फिजिकली चेक करने में 6 महीने, साल और 5 साल भी लग जाएंगे। 90 करोड़ लोग इस देश में मतदाता हैं, उन 90 करोड़ लोगों के कागज सौंपेंगे, कहेंगे कागज खंगालते रहिए, जबकि आपके पास ई वोटर लिस्ट है, जिसे एक क्लिक में एक आदमी का अगर 15-20 जगह वोट है, वो एक ही साथ आ सकता है और आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं, पर आप ई वोटर लिस्ट नहीं दे। हम आपको कह रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर गलत तरीके से, गलत लोगों से वोट डलवाए गए हैं, उसकी जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज हमें दे दीजिए कि इस बूथ पर 50 वोट हुआ है, वो कौन 50 आदमी था, सीसीटीवी में उसका फुटेज आया है, हमें वो जांच करना है। आप हमें कहते हैं सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ, भाजपा जीत जाती है। हम दिल्ली चुनाव आयोग को कहते हैं लोकसभा की 7 सीटों के जो हमारी वोटर लिस्ट है और हमारा सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। हमें कहते हैं नया कानून आ गया है। क्या नया कानून आया?
45 दिन में सबूत नष्ट करने का आया और दिल्ली चुनाव आयोग ने दिल्ली की 7 सीटों के लोकसभा के सबूतों को नष्ट कर दिया। ये उन्होंने हाई कोर्ट में जवाब दे दिया है। जब हाई कोर्ट ने कहा दिल्ली के जवाब दीजिए, तो ये डर नहीं तो क्या कि चोरी पकड़ी जाएगी, चोरी पकड़ी जाएगी, चोर पकड़ा जाएगा और उसे सजा मिलेगी, इस डर से आपने सबूत नष्ट कर दिए हैं। ये दिल्ली में हुआ है, लेकिन बिहार में ना हो, क्योंकि बिहार में भी चुनाव के 45 दिन में कानून ले आए हैं अपने आप को बचाने के लिए कि सीसीटीवी फुटेज, ई वोटर लिस्ट, सब सबूत सब नष्ट कर दिए जाएंगे। और हम संसद सत्र में इस मांग को उठाएंगे कि ई वोटर लिस्ट, रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट हमें मिलनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट नहीं होने चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। हम इसके बिहार को लेकर जता रहे हैं। ठीक आज से 1 साल पहले झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए, आप लोगों की गठबंधन से ज्यादा वोट यहाँ पर बीजेपी की गठबंधन को आया, सरकार में आप है, मतलब झारखंड में भी गड़बड़ी हुई थी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। कर्नाटक में हमारी सरकार, झारखंड में हमारी गठबंधन की, तमिलनाडु में गठबंधन की, तेलंगाना में हमारी, हिमाचल में हमारी, तो वहां क्यों नहीं हुआ? आपको मालूम है ना, चोर भी चोरी करता है, हाँ, या डाका डालेगा, थोड़ा सा तो वो छोड़ता है कि मेरे ऊपर शक ना आए। आटे में नमक डाल के खाया जाएगा, जो भाजपा कर रही है। आटे में नमक, वो नमक वही है कि 2-4 सीटें इन्हें जिता दो और फिर सवाल खड़ा कर दो कि यहां आप कैसे जीत रहे हैं। वो हम अपने वायदों से, अपने कामों से झारखंड में हमने सरकार की है ना। लेकिन बहुत सी जगह है जहां पर इनको लगता बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरा नॉर्थ ईस्ट का असम, आज मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जल रहा था 2 साल से, दोनों सांसद हमने जीते, वहां पर पता लगा सरकार जाएगी तो राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ, चुनाव की हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये चोर जो है चोरी करके बाहर जाकर चीखना शुरू करता है, चोर 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 चोर, और